नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से 6 ज़िलहज और जुमेरात का दिन है। ज़िलहज की पहली जुमेरात है। जिस भी महीने की पहली जुमेरात को नुचंदी जुमेरात भी कहते हैं। नुचंदी जुमेरात, ज़िलहज की पहली जुमेरात के दिन ये जो अमल या हय्यू या क़य्यूमू या रज़ाकू और या गनीयू का जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आज के दिन 6 ज़िलहज नुचंदी जुमेरात के दिन आपने इस अमल को करना है। जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिले फ़ौरन कर लें। अगर फ़ौरन नहीं कर सके किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है और आज के दिन जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। और वजीफ़े को करते ही अपने तकदीर के बंद ताले खुलवा लें, अपने नसीब के सितारों को चमकवा लें और रब्बे कायनात के अपने ऊपर मोजज़े होते हुए देखेंगे अपनी आँखों से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए कर सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, मुफलसी, गरीबी, नचाकी, परेशानी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसको फर्माबरदार बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, रब्बे कायनात के गैबी ख़ज़ानों से लेकर उतारने के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितनी भी मसले, जितने भी हाजात, मुश्किलें, परेशानियों, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को, इस अमल को कर सकते हैं। मगर जब अमल करने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख कर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आपने लाजमन रखनी है। फिर इस अमल को कीजिएगा। और जब अमल करें तो आपने अपने दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर तो रहे हैं, पता नहीं हमारी ये हाजत, ये मुराद पूरी होगी या नहीं। अगर हमारे दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा आ जाता है तो हमें नाकामी मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने अपने जहनों में, दिलों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना। आपने मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात एक पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फाया कून हो जाता है।
आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात आप पर खुसूसी करम अनायत अता फरमाएगा और आपकी हर हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर जो चाहते हैं कि मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना या किसी काम के लिए हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी भी अमल में ना तो कम करके पढ़ना है ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को आप किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर दरमियान में हम उठ जाते हैं, बात कर लेते हैं या फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को 6 ज़िलहज की पहली जुमेरात, चंदी जुमेरात को किसी भी वक्त पढ़ सकते, कहीं पे भी बैठकर। आपने इस वजीफ़े को किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहे तो भी बेहतर, अगर नमाज के अलावा पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं और एक मरतबा पढ़ना चाहें तो एक मरतबा पढ़ सकते हैं, चाहे तो आज के दिन 2-3 मरतबा, जितनी मरतबा भी चाहे पढ़ सकते हैं आप इस वजीफ़े को। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपने जब अगर किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल करने के बाद, दुआ करने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। अगर नमाज के अलावा पूरे दिन में पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना, बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ। और फिर सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के साथ ही आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे हैं उसकी नीयत कर लेनी है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने साथ ही शुरू कर देना है, या हय्यू या क़य्यूमू, या हय्यू या क़य्यूमू, या हय्यू या क़य्यूमू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, या गनिय्यू, या गनिय्यू। दूसरे नंबर वाला जब वजीफ़ा पढ़ना है तो रिज़्क़ के लिए है और तीसरे नंबर वाला जब वजीफ़ा पढ़ेंगे तो रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपको गनी कर देगा। या गनिय्यू का तीसरे नंबर पर वजीफ़ा करना है। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूमू 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या
रज़ाक़ू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या गनीयू, इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है और सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है आपने। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी दुआ करनी है और उस दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और ज़िलहज के माह मुबारक के सदका से और आज नौचंदी जुमेरात के सदके आपके तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।